किसान साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं एग्रो दर्पण। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसबगोल की फसल के बारे में। इसबगोल की फसल के बारे में कई किसान भाई पूछते हैं कि हमारी फसल बढ़वार नहीं कर पा रही है तो इसमें हमें कौन सी खाद डालना चाहिए। तो आज आपको एक ऐसी खाद बताई जाएगी जो काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रही है और किसानों की पहली पसंद बनी हुई है। तो किसान साथियों, आप वीडियो पूरा अवश्य देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसान साथियों, हम इसबगोल की फसल में डीएपी देते हैं, यूरिया देते हैं, जिसके कारण हमारी फसल बढ़वार करने लग जाती है। लेकिन कई बार कई कारणों से फसल बढ़वार नहीं कर पाती है तो हमें इसमें कुछ ऊपर से अलग डालने की आवश्यकता होती है। और अलग डालने के चक्कर में हम कई बार ठगे जाते हैं और हमें कुछ नकली जाइम पकड़ा दिए जाते हैं, जिसके कारण हमारी फसल बढ़वार भी नहीं करती है और पैसों की भी बर्बादी हो जाती है। तो आज आप एक किसानों का विश्वसनीय उत्पाद है जो कि सभी किसान इसको डालते हैं, और मैंने कई किसानों से इसके बारे में पूछा है तो वो सभी बताते हैं कि आप ये डाल दीजिए तो आपका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा और उत्पादन भी बढ़िया होगा। तो ये है जापानी कंपनी द्वारा निर्मित लाटू, सुमिटोमो कंपनी का है जो लाटू, और ये एक जैविक खाद है और इसमें ह्यूमिक एसिड है और इसके अलावा इसमें समुद्री पौधों का रस है और अमीनो एसिड है, विटामिन्स है सी, बी, ई, और इसके अलावा माइकोराजा नाम से बैक्टीरिया होते हैं वो भी है इसमें। तो इस तरह से कई तरह के इसमें विटामिन्स और भरपूर पोषक तत्वों से युक्त होता है। ये जड़ों के विकास के लिए काफ़ी अच्छा रहता है और इसके अलावा ये पौधों की बढ़वार के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहता है। जब जड़ें बढ़ेगी तो पौधा भी अच्छी तरह से विकसित होगा। इस तरह से अगर आपकी फसल बढ़वार नहीं कर पा रही है तो आप इसमें लाटू ला करके डाल सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा खाद है और जैविक खाद है। विशेष रूप से इसकी ये विशेषता है कि ये जैविक खाद है, रासायनिक खाद नहीं है, जैविक खाद है। तो 2 बार आपको इसमें डालना है और 2 बार में आप 4 किलो प्रति एकड़ की मात्रा लेते हुए इसका छिड़काव करना है। इसको किसी तरह से घोल करके नहीं डालना है, इसका छिड़काव करके ही आप डाल सकते हैं। चाहे तो आप इसमें यूरिया के साथ में भी मिला सकते हैं, इसको कोई ख़ास प्रभाव नहीं पड़ता है तो आप यूरिया के साथ में मिला करके भी डाल सकते हैं, और अलग से डालना चाहते हैं तो अलग से भी डाल सकते हैं। तो इसबगोल की फसल में आप डालते हैं तो आपकी फसल अच्छी तरह से बढ़वार करने लग जाएगी और ये सभी तरह की फसलों के लिए उपयोगी है। कोई भी किसी भी तरह की फसल है तो उसमें आप डाल सकते हैं। अब इसबगोल की फसल में जैसे आप पहली बार डालते हैं तो 40-45 दिन की या 50 दिन की फसल होती है, उस दौरान डाल सकते हैं, और इसके बाद में 20 दिन बाद में, यानी जब आपकी फसल 65-70 दिन की हो जाती है, उस दौरान आप एक बार फिर से डाल सकते हैं। 2 बार डालना है। और इसकी रेट की बात करें तो 4 किलो का पैकेट है वो 550 रुपये के लगभग का आता है। तो इस हिसाब से ये कोई ज़्यादा खास महंगा भी नहीं है। और जो हम जाइम लाते हैं, कई बार कुछ जाइम में ओरिजिनल नहीं मिल पाते हैं, नकली जाइम ज़्यादा मिलते हैं, तो जो फसलों के लिए बिल्कुल भी कारगर नहीं होते हैं, फिर भी हम उसमें डालते हैं और फिर हमारी फसल वैसी की वैसी रह जाती है। तो इससे तो अच्छा है कि ये आप ये डालें, जो काफ़ी अच्छा किसान भाई बता रहे हैं। सभी जो भी मैंने किसानों से पूछा है इसके बारे में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। तो आप अपनी फसल में ये बढ़वार के लिए ला करके डाल सकते हैं।